हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री का जो लफ्ज है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड जियो से निकला है, जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है अर्थ। और मेट्रिन का मतलब होता है टू मैयर। तो ज्योमेट्री का क्या मतलब हुआ? टू मैयर द अर्थ मीन्स दैट कि ज्योमेट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम जमीन को या अर्थ को माप सकें। मैथमेटिक्स की जो ये ब्रांच है, ये बेसिकली बेबीलोन या चाइना, इजिप्ट वगैरह में पढ़ाई जाती थी, क्योंकि वहां के लोगों को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, जब भी रिवर नाइल, जो दरिया रावी था, वो ओवरफ्लो करता था, तो जो उसकी साइड्स की जो बाउंड्रीज थी वो मिट जाती थी। अब वहां के लोगों को दोबारा से वो बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी पड़ती थी। राइट, तो वहां के लोगों को क्या हुआ कि उन लोगों को ज्योमेट्री की टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की, ताकि वो लैंड का एरिया कैलकुलेट कर सकें और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकें। उन लोगों को ट्रंकेट पिरामिड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना आता था। अब ट्रंकेट पिरामिड क्या होता है? पिरामिड, जैसे कि ये आपको गिवन है, एक सॉलिड फिगर होती है। सॉलिड फिगर होती है जिसकी जो बेस है, ये जो बेस है, ये ये कोई ट्रायंगल, स्क्वायर या कोई पॉलीगॉन होती है, लेकिन जो उसकी साइड्स होती हैं इस पिरामिड की, वो ट्रायंगल्स होती हैं, और वो टॉप पे जाके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होती हैं। अब एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स था, थेल्स, जिसको क्रेडिट दिया जाता है, उसने ज्योमेट्री का पहला प्रूफ दिया था। उसके प्रूफ की स्टेटमेंट ये थी कि जो एक सर्कल है वो बाइसेक्टेड होता है। मींस दैट ये जो सर्कल है ये बाइसेक्टेड होता है, इसको हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब थेल्स का एक फेमस प्यूपिल था, शागिर्द था, पैथागोरस, जिसके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी। पैथागोरस और उसके कुछ फेलोज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया, और उन्होंने ज्योमेट्री का जो थ्योरी थी उसको किसी हद तक डेवलप कर लिया। अब ये जो प्रोसेस है ये 300 बीसी तक चलता रहा। तब जाके एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स टीचर था, यूक्लिड। उसने क्या किया, उसने अब तक जितना भी ज्योमेट्री पे काम हो चुका था, उसने उन तमाम वर्क को इकट्ठा किया और अपने एक फेमस ट्रीटी में उसने उस तमाम वर्क को अरेंज किया, और उस ट्रीटी का नाम उसने रखा एलिमेंट्स। राइट, अब उसने इन एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया, हर चैप्टर पे उसने एक बुक प्रिपेयर की। आज के लेक्चर में हम अब तक जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका लिंक यूक्लिड की ज्योमेट्री के साथ करेंगे। अब जो यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स के टाइम का जो ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसने ज्योमेट्री को किस तरह डिस्क्राइब किया, वो बेसिकली एक अब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर उसने ज्योमेट्री को कंसीडर किया, जिसमें आप रहते हैं। बेसिकली उनको लाइन, पॉइंट, प्लेन्स वगैरह की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं पता थी। फॉर एग्जाम्पल, वो जो भी अब इर्द गिर्द अपने देखते थे, उससे वो चीज ड्राइव कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द स्टडीज ऑफ स्पेस एंड सॉलिड्स इन द स्पेस अराउंड देम, उन्होंने क्या किया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल मॉडल डिस्कवर कर लिया, डेवलप कर लिया। अब सरफेस क्या होती है, सरफेस को उन्होंने किस तरह डिफाइन किया? अब जो सॉलिड एक ठोस चीज होती है, उसकी एक प्रॉपर शेप, पोजीशन और साइज होता है, और आप उस सॉलिड चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब जो सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं, उसको आप सरफेस कहते हो, सरफेसेस। तो इस तरह से सरफेस की डेफिनेशन उन्होंने डेवलप की। अब सरफेस के जो एक स्पेस के पार्ट को आप दूसरे स्पेस के पार्ट से अलग कर सकते हो, लेकिन इनकी कोई थिकनेस नहीं होती। राइट, द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। जो सरफेसेस की जो बाउंड्रीज होती हैं, वो या तो कर्व्स होती हैं या स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और वो किसी एक पॉइंट पे एंड कर रही होती हैं। अब कंसीडर करो द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स। हर स्टेप में हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन लूज कर देते हैं, जिसको आप कहते हो डायमेंशन। सो इससे क्या पता चला, सॉलिड की 3 डायमेंशन होती हैं, सरफेस की 2 डायमेंशन, लाइन की 1 डायमेंशन, जबकि पॉइंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब यूक्लिड ने क्या किया, इन तमाम स्टेटमेंट्स को डेफिनेशन के तौर पर समराइज किया, और जो उसकी एलिमेंट बुक थी, एलिमेंट जो उसका एक ट्रीटी था, उसके उस बुक 1 में उसने इन तमाम डेफिनेशंस को, 23 डेफिनेशंस को प्लेस किया। नेक्स्ट हम यूक्लिड की कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। पहली जो डेफिनेशन है वो है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, अ लाइन इज ब्रेडलेस पार्ट, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ।
सरफेस क्या होती है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, और सरफेस का जो एज होता है वो क्या होती है, लाइंस होती हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब आप इन डेफिनेशंस को देखो तो आपको पता चलेगा कि एक चीज को डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सी दूसरी चीजों को डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉइंट इज अ दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट की डेफिनेशन में आपको पार्ट को डिफाइन करने की जरूरत है। आप पार्ट को आप किस तरह डिफाइन करोगे? समथिंग दैट ऑक्युपाइज एरिया। अगर आपने पार्ट को डिफाइन कर लिया तो अब आपको एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। इससे हमारे पास एक चेन ऑफ डेफिनेशंस आ जाती हैं। एक चीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सी दूसरी चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैथमेटिशियन इस बात पे एग्री हुए कि ज्योमेट्री की कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड ही रहने दिया जाए, लेकिन वो इन टर्म्स को बेसिकली फिजिकल मॉडल्स के तौर पर डिस्क्राइब करते थे। जो भी वो इर्द गिर्द देखते थे उससे वो उसको रिलेट कर लेते थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूक्लिड एक्सियम्स। यूक्लिड ने क्या किया, अपनी डेफिनेशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया, राइट, जिसके पास उसका कोई प्रूफ नहीं था। उसने इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली जो उसकी अजम्पशंस थी, जो उसने एज्यूम की थी, वो क्या थी, नेचुरल ट्रूथ से, यूनिवर्सल ट्रूथ से। उसने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियम्स और एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स वो assumptions थी। पोस्टुलेट्स जो टर्म है उसने यूज की उन assumptions के लिए जो कि स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थी। और जो एक्सियम्स जिनको आप कॉमन नोशन भी कहते हो, इनको यूज किया उन टर्म्स के लिए, उन assumptions के लिए जो कि जस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी, राइट। तो यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं ये किसी हद तक जो मैग्नीट्यूड से रेफर करते हैं, राइट। उसका फर्स्ट एक्सियम आपको बताता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, आप कंसीडर करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप कंसीडर करो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। और आप कहो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि आप सेम काइंड के मैग्नीट्यूड को ऐड और कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट काइंड के मैग्नीट्यूड्स को आप ऐड या कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लाइन का कंपैरिजन एक रेक्टेंगल के साथ नहीं कर सकते। सिमिलरली आप एंगल का कंपैरिजन पेंटागन के साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ चीजें आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब सेम है, तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट एक्सियम हमें बताता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इस एक्सियम से हमारे पास डेफिनेशन आती है ग्रेटर देन की, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि क्वांटिटी बी जो है वो क्वांटिटी ए का पार्ट है, तो आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे? आप कहोगे क्वांटिटी ए जो है इज द सम ऑफ क्वांटिटी बी एंड अनदर क्वांटिटी सी। और आप इसको सिंबॉलिकली किस तरह लिखोगे, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, विच मीन्स दैट देर इज सच क्वांटिटी सी विच A is equals to B plus C. Next हमारे पास डेफिनेशन आती है, things which are double of the same things are equal to one another. Things which are half of the same things are equal to one another. तो guys, so students, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशन और एक्सियम्स को डिस्कस किया।